आप सभी भाई बहनों को जय माता जी की। हर हर महादेव। कई भाई बहनों का ये प्रश्न रहता है कि माता काली की साधना में क्या गुरु होना आवश्यक है। तो अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो पूजा दो प्रकार की होती है, एक निष्काम एक सकाम। निष्काम पूजा में आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके कोई गुरु हो, आपने कोई दीक्षा ले रखी हो, क्योंकि निष्काम पूजा आत्मा से होती है और वो आप तभी कर सकते हो जब आप माता के हो जाओ। सकाम पूजा में कई प्रकार की चीज़ें होती है। एक तो आपकी स्वयं की इच्छाएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। दूसरे तांत्रिक कर्म होते हैं, तो उनमें आपको गुरु बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि माता काली की जो आप पूजा करते हैं उसमें कोई त्रुटि होने से आपको कोई दंड नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। परंतु जब आप किसी इच्छा को लेकर के, जब आप किसी तांत्रिक कार्य के लिए पूजा करते हैं, तांत्रिक कर्म करते हैं, उसके अंदर जब मंत्रों में आदि में त्रुटि हो जाए, अनुष्ठान में कोई त्रुटि हो जाए, तो तब आपको उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो माता काली की पूजा में अभी तक का मेरा यही अनुभव है कि गुरु हो या ना हो, दीक्षा आपके पास हो ना हो, परंतु आप माता काली के हो, ये जरूरी है। माता काली की साधना कोई भी कर सकता है, हाँ बिल्कुल, माता काली की साधना कोई भी कर सकता है, परंतु वो कर सकता है, वो कोई कर सकता है जिसके हृदय में सच्ची भावना है, जो निष्कपट है। ये एक शब्द अगर आप पर लागू होता है तो आप माता काली की साधना कर सकते हो, माता काली की पूजा कर सकते हो, माता का किसी भी प्रकार का मंत्र जप सकते हो। ठीक है, मान लो 22 अक्षरी, 1 अक्षरी, 3 अक्षरी, जो भी आप चाहो जप सकते हो, परंतु वो एक चीज निष्कपट। अब जो व्यक्ति निष्कपट होगा तो वो मंत्रों का चुनाव नहीं किया करता, साधारण सी बात है। जो भी उसके सामने आ जाएगा पहली बार, जब वो माता काली की साधना करने के लिए आगे बढ़ रहा है और पहली बार में ही जो मंत्र उसके सामने आ जाता है, वो उसी को भगवती मान करके, उसको इससे चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ये कितने अक्षर का है, इसका प्रभाव कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल एक होती है, ये माध्यम है, वो माँ है, मुझे माँ तक जाना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो वो ये नहीं देखता कि मंत्र की पावर क्या है, मंत्र को कितना जपने से सिद्ध होगा, इस मंत्र को इतनी बार जपूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या अनुभव होगा, नहीं, वो कुछ नहीं देखता, क्योंकि वो निष्कपट है। जिसके मन में बिल्कुल भी संशय, कपट, छल कुछ भी होगा तो वो व्यक्ति 100% फंसेगा और कहीं ना कहीं साधना के किसी न किसी पड़ाव में उसका उच्चाटन हो जाएगा, और उच्चाटन होने के बाद में उसको घबराहट होना, चिंताएं होना, भय लगना, ये सब चीज़ें साधारण है। तो माता काली की साधना अगर कोई करना चाहता है, माता काली की पूजा अगर कोई करना चाहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति निष्कपट होना चाहिए। गुरु आपका हो या ना हो, इसका इतना बड़ा महत्व नहीं है जितना व्यक्ति के स्वयं का निष्कपट होना जरूरी है, निश्चल होना जरूरी है। सीधे साधे व्यक्ति हो, माता काली की पूजा कर सकते हो, उसको माता मानते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। जय माँ काली, हर हर महादेव।